काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का कल मीटिंग हुई जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की, जिसमें जो मेंबर्स हैं काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के, उसके अलावा जो वज़रा आला होते हैं सूबों के, उसके अलावा MQM को, पीपल्स पार्टी को, JUIF को, बाप पार्टी को, जितने जो छोटी जमातें भी हैं सूबों की उनको, क्योंकि जमात होती है, छोटी और बड़ी नहीं होती। एक वोट भी प्राइम मिनिस्टर उनकी मुशावरत के बगैर, जिसका पार्टी का एक मेंबर भी पार्लियामेंट में है, उनकी मुशावरत के बगैर कोई फ़ैसला नहीं करते। तो कल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वो मीटिंग चेयर की और उसमें ये तमाम लोग, तमाम जमातें मौजूद थीं और यूनैनिमसली जो डिजिटल सेंसस है उसको नोटिफाई किया गया। नहीं ऐसे बगैर उसके नहीं, रियाज साहब BBC जी सॉरी दोबारा बताएं। पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव है जो जिसके जरिए कारपेट फार्मिंग इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, उसकी जरूरत क्यों पेश आई? एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में इतने बेजमीनहारी हैं, उनको जमीन नहीं दी गई, बोर्ड के जरिए ये किया जा रहा है। दूसरा ये कि इतनी जमीन, मिलियंस हेक्टेयर्स की जमीन कहाँ से आएगी और पानी कहाँ से आएगा? क्योंकि जहाँ पर हम मौजूद हैं इस सूबा सिंध में हमेशा पंजाब और सिंध में पानी का इशू रहता है और जो जमीनें हैं वो सूबाई सब्जेक्ट है। भाई मेरे ख्याल में आप SIFC की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर ग्रीन इनिशिएटिव की आप बात कर रहे हैं। दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हमेशा की तरह कशकोल फैलाए लोगों के ऐसे पैसे मांगते रहें, कर्जे मांगते रहें, लोन मांगते रहें, और दूसरा और IMF से कर्जा लेते रहें और उनके शराइत के ऊपर जो फिर आगे अग्रीमेंट कहता है वो करते रहें। दूसरी ऑप्शन जो है जो पूरी दुनिया में होती है कि जो इन्वेस्टर है और ये इन्वेस्टमेंट किसी तरह भी लोकल इन्वेस्टमेंट को उसके ऊपर ममानियत नहीं है। अगर आपका लोकल लेवल के ऊपर कोई बिजनेस है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, आपकी कोई काश्तकारी है, आप इसमें कोई तफरीक नहीं है। ये पूरी दुनिया में जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, अब दुनिया के बाकी ममालिक में होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सिस्टम, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो उन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और रेड टेपिज्म से नहीं गुजरना चाहता जो डिस्करेज करती है उसको उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये 5 सेक्टर के अंदर SIFC एक होल ऑफ सिस्टम अप्रोच के साथ वज़ीर आज़म ने उन तमाम अदारों को इकट्ठा किया है जहाँ से अब माइनिंग अगर है तो उसके अंदर अदारों का रोल है। माइनिंग के अंदर जो लैंड्स हैं, जो माइनिंग का पूरा प्रोसेस है, उनके अंदर उनकी स्टेक होती है। तो इन तमाम, ये किसी के हवाले नहीं किया जा रहा, ये ज़मीनें किसी के, ये एक प्रोपोगेंडा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल में कल एक डिजिटल पोर्टल का क़याम किया जा रहा है जो कि ट्रांसपेरेंट तरीके से SIFC से रिलेटेड 5 सेक्टर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है और उसका जो पूरा तरीक़ाकार है उसको डिजिटल पोर्टल पे डाल के आप सबको एक्सेस दी जाएगी। वो जनरल पब्लिक पोर्टल होगा जिसमें आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं जी नहीं, पानी और ज़मीनें पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है हम पे, हम अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल कर लें। और सूबे जो हैं SIFC के मेंबर्स हैं, तमाम सूबों की चेयर SIFC के अंदर है, तमाम जो वजारतें हैं वो इसका हिस्सा हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी के हवाले कर दी गई है। ये एक पूरा प्रोसेस, एक पूरी प्लानिंग के साथ, ताकि जो इन्वेस्टर हो उसके पास वन विंडो ऑपरेशन हो, होल ऑफ सिस्टम अप्रोच हो। ये दुनिया के हर, अब ये कतर में हो रहा है, अब ये UAE में हो रहा है, ये अब सऊदी अरेबिया में हो रहा है, ये अब ईरान में हो रहा है, ये अब इराक में हो रहा है, ये अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें हो रहा है, ताकि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए उसका एक ही वन विंडो ऑपरेशन हो। वहीं उसकी इन्वेस्टमेंट जो है जिस सेक्टर में होनी है उस सेक्टर से रिलेटेड वजारत का फोकल पर्सन वहाँ मौजूद है। ये पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके 2.5-3 साल NOCs नहीं मिलते अगर कोई इन्वेस्टमेंट आनी हो। कौन किस मुल्क में, किसी के पास इतना टाइम है कि वो फिरता रहे एक वजारत से दूसरी वजारत, तीसरी वजारत। तो एक इफेक्टिव वन विंडो, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट दे के 5 सेक्टर्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त किया जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान का डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सेक्टर, पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, इन सब का एक कंसोर्टियम है जिसके ज़रिए इन 5 सेक्टर में इंशाल्लाह, और यही वो तरीका है
یہی وہ معاشی استحکام کا بندوبست ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا انحصار قرضوں پہ کم ہوگا اور ختم ہوگا اور معاشی استحکام آئے گا اور ہم سر اونچا کر کے اپنی مرضی کے مطابق پاکستان کی عوام کو ریلیف دے سکیں گے. جی جاوید میڈم میرا نام جاوید قریشی ہے. IMT نیٹورک سے میرا تعلق ہے. بھائی میرا 5 بجے پی ایم میٹنگ پہ آنے میں. جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب آپ کی گریجویٹ کا بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا, پتہ نہیں کب 3 دن اور اسمبلیز کی, تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے کوئی نام فائنل ہوا؟ بہت سارے نام چل رہے ہیں. میڈم اسی میں میڈم سوال یہ ہے کہ ابھی بھی یہ ابہام پایا جا رہا ہے کہ نئی مردم شماری کے اعلان کے بعد یہ انتخابات وقت پر ہو پائیں گے, ڈیلیمیٹیشن ہوگی, یہ وقت پر ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے. حفیظ اسی میں ایڈ کر لیں کیا میاں نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے؟ بہت سارے سوال 3 سوال اور 3 آخری سوال. پہلا سوال نگران وزیر اعظم. نگران وزیر اعظم کو اپوائنٹ کرنا اچھا کر لیں. وزیر اعظم پاکستان اور اپوزیشن لیڈر کا آئینی ذمہ داری ہے. مشاورت جاری ہے. انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ان دونوں کے درمیان ہوگا اس کا پاکستان کی عوام کے سامنے اعلان ہوگا. دوسرا آپ نے کہا کہ ڈی لمیٹیشن اور الیکشن کی بات کی آپ نے, نواز شریف صاحب وہ تو تیسرا سوال تھا نا. دوسرا سوال وہ میں ویسے دینا پہلے چاہتی تھی لیکن آرڈر یہ ہے کہ اس آرڈر میں دینا ہے. تو دوسرا یہ سوال آپ نے کیا کہ جو یہ جیسے ایک قومی فریضہ تھا کہ سینسس ہو گیا, تمام صوبے اس سے اگری کرتے ہیں اور اس کو نوٹیفائی کرانا چاہتے تھے. ڈیجیٹل